साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, न किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया, फिर वापस नहीं किया। क्लासिफाइड दस्तावेजात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर के मामले की तहकीकात मेरिट पर होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाजत जरूरी है। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुंचाया गया वो संगीन है। मजीद बोले, आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D के तहत सिविलियंस का मखसूस हालात में फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। माजी में भी फौजी अदालतों में केस चलाए गए। आर्मी एक्ट में अपील का हक मौजूद है। 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असेंबली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा लेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल कहते हैं, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर लिया, तमाम इदारों से राबता है। DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, मवाद तैयार कर रखा है। रजिस्टर्ड हाई कोर्ट से ROs के लिए दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान, अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। नए इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा तरामीम फाइनल। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्कों में वोटर्स की तादाद में 5% से ज्यादा नहीं होगी। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। उम्मीदवार ठोस वजूहात पर पोलिंग स्टेशन के क़याम पर एतराज़ कर सकेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ करने की तजवीज़। मुजव्वज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। मुआशी मंसूबों पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। सरमायाकारों को 1 विंडो तरीक़ाकार से तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT सेमिनार से खिताब। बोले, अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। IT बरामदात को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। नौजवानों को IT के शोबे में तमाम सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। खैबर बड़ी तबाही से बच गया। बाड़ा में पुलिस स्टेशन के करीब 2 दहशतगर्दों की कंपाउंड में दाखिले की कोशिश। पुलिस की रोकने पर खुद को थाने के मेन गेट पर अड़ा लिया। धमाके में 3 एहलकार शहीद, 8 जख्मी। दहशतगर्दों ने 7 से 8 किलो बारूदी मवाद से भरी जैकेट इस्तेमाल की। जाए वकुआ से दस्ती बम के टुकड़े मिले। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वकुआ से शाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशतगर्दों की गाड़ी में कोई बारूद नहीं पाया गया। गाड़ी क्लियर करके पुलिस के हवाले कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। पुलिस ने दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहते हैं, वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि इजहार नहीं, सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। ये रवैया कानूनी और इखलाकी दोनों लिहाज से ही शदीद काबिल नफरत और काबिल मज़म्मत हैं। OIC के प्लेटफॉर्म से शैतानियत के तदराक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। अवाम पर फिर बिजली बम गिर गया। बिजली की कीमत में ₹1.90 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमत का इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। उधर बिजली के बिलों में TV फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल करने का फैसला।